हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउ। अब हमारी जो सीरीज चल रही है वो मैथमेटिक्स का है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा ये तीसरा दिन है और आज हम इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो छूट गई थी वो हम इसमें इसको कवर कर लेंगे और उसके बाद से हम फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम ये क्वेश्चन का सिलसिला भी शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो रह गया था उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं एक ट्रेंगल। ठीक है, एक ट्रेंगल और इसके जो ये शीर्ष हैं ए बी सी। ठीक है, हमने इसको ए बी सी ले लिया और एक मिनट, हाँ, इनका जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक है, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो इसमें पूछ देता है कभी कभी कि इस ट्रेंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, किसका? सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो लेट मी कि इसको हम नीचे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद से हम इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसको हम। तो जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, एंड सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे? ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो कि दो लाइन है कोई भी, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, इस इक्वेशन ले लिया, दो लाइनों की इक्वेशन a1x प्लस b1y, एक मिनट, हाँ, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लाइन है और मान लिया हमने इस लाइन का जो स्लोप है m1 है, इस लाइन का स्लोप है m2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टू कंडीशन आएंगे। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। ठीक है, m1 जो होगा m2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब कि ये लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो इनका स्लोप का रिलेशन होगा वो होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये दो एक रिलेशन है, ये दो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक बहुत से क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ अगेन इसमें हम बात करते हैं इसके लिए कि इसका इन दो इक्वेशन का यहीं पे लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हमारा अगर इक्वेशन में a1 डिवाइडेड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो इस इक्वेशन के जो होंगे वो यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, कैसे सोल्यूशन होंगे इसके? यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, ये लाइनें कैसे होंगी? पैरेलल होंगी और इनका जो पैरेलल होंगे तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इनका होगा नो सोल्यूशन। क्या होगा? इनका लाइनें पैरेलल होंगी और नो सोल्यूशन। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो आता है रिलेशन वो है अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ठीक है, अगर ये इक्वेशन ये फॉलो करता है तो यहाँ पे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा? पहले हमने ये देख लिया कि इस ट्रायंगल के अगर इसमें दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा पहला था। दूसरा फिर हमने देखा अगर हमें पास दो लाइनें हैं, ठीक है, लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें हैं और इनका स्लोप m1 और m2 है, ठीक है, तो अगर इनका स्लोप, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो जो इनका स्लोप का रिलेशन होगा वो होगा इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो रिलेशन दे रखा a1 डिवाइडेड बाई a2
इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, तो फिर हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर दूसरा हमारे पास है A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है, ठीक है, लाइन पैरेलल होंगी। और तीसरा हमारे पास जो रिलेशन A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हैं अगर इक्वेशंस की, ठीक है, तो इसमें जो हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं क्योंकि एंगल के बारे में इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। एंगल के हम बारे में इसमें एंगल का जो थोड़ा सा जो रह गया था, ठीक है, उसको हम थोड़ा दूर कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, जैसे स्लोप था, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे भी थोड़ा सा रह गया था, ठीक है, तो उसको भी हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्यों छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, दो लाइनों के बीच का एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, एंगल की हम बात कर रहे हैं दो लाइनों के बीच में, ठीक है। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई भी लाइन हम ले लेते हैं इसमें, इसको हम थोड़ा सा इधर बढ़ा लिया, ठीक है, कोई से भी हमने लाइन ले लिया, जैसे कि हमने इस लाइन को लिया L1, ठीक है, ये हमने लाइन ले लिया L1, ठीक है, और इसको कोई लाइन है जो कट कर रही है, ठीक है, तो हमने इसको ले लिया L2, ठीक है, ये हो गया आपका L2, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इनलार्ज कर देता हूँ इसको यहाँ पे, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा L1 हमने लिया था, इसको हमने L2 लिया था, ठीक। ये जो थीटा एंगल है ये दोनों इन लाइनों के बीच का एंगल है, और ये हमने फाई भी एक रिलेशन के ले लिया कि जैसे हो गया क्या हो जाएगा कि अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ ले, ठीक है, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। और इनका एक्स एक्सिस से जो एंगल है तो L1 लाइन का कितना हो जाएगा, ये हमने ले लिया अल्फ़ा 1 और इसका हमने ले लिया अल्फ़ा 2, ठीक है, ये लाइन 2 का, ठीक है। एक रिलेशन और है हमारे पास M1 इक्वल टू tan अल्फ़ा 1, ठीक है, ये होता है, आप इसको देख लेना, ये ऐसे होता है M2 इक्वल टू अल्फ़ा 2, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको देख लेना कि जो स्लोप होता है वो tan के बराबर ही होता है, ठीक है, tan थीटा के इक्वल ही होता है। तो हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है हमने tan को उसी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये छोटा सा इसका प्रूफ है, इसको उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना, ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम एंगल की बात कर रहे थे, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा हमारे पास आएगा tan थीटा इक्वल टू M2, ठीक है, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 और M2, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी 1 प्लस M1 M2, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन है, ये 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो उनके बीच में क्या एंगल होगा, खत्म कहानी सारा, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। डिस्टेंस से देख लेते हैं कि अगर कोई सा भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया इसका x1 ले लिया हमने और ये y1 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। तो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में ये, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब हम इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा जो मैंने अभी डॉटेड लाइन से दिखाया है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो ये डिस्टेंस होता है हमारा डी से, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिखा डी, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी इक्वल टू ax1, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस लाइन में सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखा आपने, ये होता है हमारा किसी भी पॉइंट से, ठीक है, एक लाइन के जो एक पॉइंट से और लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस नहीं उसको बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, तो हम उसको इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, या फिर हमें इसी इक्वेशन से हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी हम बात करते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कैसे होता है, जैसे हमने पहले यहाँ पर हम लिख ही देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कोई सा भी एक हमने ट्रायंगल बना लिया, बड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने करके बना लिया, ठीक है।
ऐसे हमने बना लिया, एक ट्रेंगल बना लिया, ठीक है, जिसका ये जो ए मैंने मान लिया ये पॉइंट होगा ए, और इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, ठीक है, ये हो गया बी, कोऑर्डिनेट इसका हो गया x2 y2, ये पॉइंट हो गया सी, कोऑर्डिनेट हो गया इसका x3 और y3, ठीक है। तो इसका जो इसके ट्रेंगल का जो एरिया होगा, वो ट्रेंगल का एरिया कितना हो, ये होगा ट्रेंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, बट देखो ये बहुत इजीली से याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं इसको, देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे हम छोटा सा बना देंगे इसको, कोई ज़रूरी नहीं इतना बड़ा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा बना लेते हैं फिगर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे। इसको हम छोटा सा फिगर बना लिया हमने, x1 y1 x2 y2 ले लिया और x3 y3 ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि 1 2 3 ये क्या साइकिलिक, मतलब यहाँ पे एक साइकिल के रूप में ये चल रहा है, ठीक है, ये साइकिलिक इसका चल रहा है, साइकिल है 1 2 3 का, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, हमने एक यहाँ पे सर्कल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 2, यहाँ पे हमने ले लिया 3, ठीक। अब हमें जब इसका एरिया लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, इतना याद करना पड़ेगा। शुरू कहाँ से हम करेंगे, x1 से। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ब्रैकेट में होगा डिफरेंस जिसका होगा हमेशा y वाले का ही होगा, x का नहीं होगा, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, अब हम लिखेंगे कौन सा x1 हम लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे। अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y2, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे y3, ठीक है, हो गया, बंद हो गया। उसके बाद हम करेंगे प्लस, ठीक है, उसके बाद 3 के बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x2, अब लिखेंगे 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद y3, 3 के बाद, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 आएगा तो फिर यहाँ पे जाएगा y1, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। अब x3 को क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या है 1, यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, तो ये हो गया, ठीक है, y1 माइनस y2। ये तो हो गया एक बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये इसका हमने निकाल लिया। और एक चीज़ हमने लाइन के बारे में और छोड़ दिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, तो 2 लाइन के बीच एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा था। अगर 2 लाइनें दी हों, ठीक है, तो उसके बीच का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कि उसको मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उसको बताते हैं कैसे निकाल। मान लो कि ये कोई लाइन है, कोई सी भी हमने इसको ले लिया, और ये लाइन क्या है, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन हमने ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे भी करके हमने लाइन, अब हमें क्या निकालना, इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल टू, अगर ये डिफरेंस है d है तो d इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और इस तरीके से हम एक मॉड लगा लेंगे, क्योंकि हम ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन किसी और फॉर्म में दे दी हो, जैसे कि ये फॉर्म में दे दे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन में दे दी हो, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू में दे दी हो, ठीक है, C2 में दे दी, अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हो, तो जो फिर जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आएगा C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद से फिर हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि ax, ठीक है, ये कह रहा है ax माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6, इसका स्लोप दे रखा है, m की वैल्यू कितना दे रखा है 3/2, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें पूछ रहा है a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब a की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो a की वैल्यू को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से। एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से, ठीक है, यहाँ से, इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, और ये स्लोप है। और स्लोप क्या होता है हमारा, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप होता है आपका माइनस, जो मैंने बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और जो हमारा दे रखा है ये कितना -3/2 दे रखा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 है, -3 होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा -3, ठीक है। मतलब कि जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -3, a की कितनी वैल्यू आएगी -3, ठीक है। a की वैल्यू -3 आएगी। उसके बाद से इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन पॉइंट, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ 4 3 के रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 4,3 इन लाइन y इक्वल टू -2, ठीक है। y इक्वल टू -2 पे चलो देखते हैं, y इक्वल टू -2 पे पहले तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, पॉइंट है कितना 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे भी लेते 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितना 4 यूनिट है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यूनिट है। वाई एक्सिस पे कितना है -3 है, तो ये हो गया -3, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है कितना 4, -3 और लाइन क्या y इक्वल टू -2 और ये यहाँ से लाइन पास हो रही है ये, ठीक है। ये लाइन पास हो रही है और ये क्या मिरर की तरह वर्क कर रही है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा, इस जो मिरर है या फिर ये लाइन है जो y इक्वल टू -2, इसके एक पॉइंट दूर पे बनेगा। मतलब कि इस पॉइंट का जो भी इमेज बनेगा वो बनेगा यहाँ से, इस मिरर से वो 1 यूनिट इस साइड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब हो गया ये कि x एक्सिस तो हमारा चेंज नहीं होगा, ये तो 4 का 4 ही रहेगा। बट क्या होगा कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस हमारा क्या कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस जो हमारा हो जाएगा 3 है और हो जाएगा -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो वाई एक्सिस हमारा कितना हो जाएगा -1 और आंसर हमारा कितना आएगा 4 -1, ठीक है। 4 -1 ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आंसर बताया था, हाँ ठीक है -3, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मैंने फार्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस का मैंने फार्मूला बताया था, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने बताया था। और डिस्टेंस कितना दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 13 दे रखा है। और हम x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है आपकी k - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम आगे सॉल्व करके इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा k - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। अब k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, ठीक है। कितनी आ जाएगी 7, ये आंसर होगा हमारा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, कैसे आ जाएगी, एक मिनट इसको भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। k का एक मिनट, यहाँ पे k - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उस रेखा का समीकरण क्या है जो, क्या पूछ रखा है, उस रेखा का समीकरण क्या है जो कि रेखा 5 इतना लंबवत है और y पर प्रतिच्छेद की बात कर रहा है। ये प्रतिच्छेद की बात कर रहा है। चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है। इसमें रेखा का इक्वेशन दे रखा है, मतलब लाइन का इक्वेशन इसने दे रखा है, ठीक है। एक बार हम इसको क्या कहते हैं ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है -3, मान लो यहाँ पे है कोई -3, ठीक है, यहाँ पे -3 है। और क्या किसके परपेंडिकुलर है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, अच्छा इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मान लो ये लाइन है, ठीक है, -3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर है 5x + 3y = 6, ठीक है। ये इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी के इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम पहले क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं पहले, हम इसी के लाइन का, ठीक है, एक बार पहले हम इसको डोनेट करते हैं। ये लाइन 1 है और हम इसको लिखेंगे लाइन 2,
ठीक है, ये 1 और 2, ठीक है, लाइन 2। अब हम पहले निकालेंगे M1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब लाइन 1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले M1 की वैल्यू, इसकी स्लोप निकालेंगे इसका, ठीक है। तो इसका स्लोप हम निकालेंगे तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा आपका -5/3, ठीक है। कैसे आएगा, कैसे आएगा, माइनस की 5s को इधर ले जाएंगे -5 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/3, ठीक है। और हमें पता है कि लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब M1 M2 के जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे M2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब M2 की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 3/5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। अब हमें क्या पता है, एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट कितना है, 0, -3, ठीक है। और हमें इस लाइन का स्लोप पता है, तो दो चीज़ें हमें पता है, तो इसका मतलब हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। ले इसका इक्वेशन निकालेंगे हम, y - y2, ठीक है, इक्वल टू mx - x2, ठीक है। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो y - y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, 3/5, x की वैल्यू तो है नहीं, x2 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5y + 15 हो जाएगा, इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अच्छा 15 हो जाएगा, 3x - 5y इक्वल टू 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये आंसर कौन सा है, 3x - 5y इक्वल टू 15, ठीक है। ये आंसर सही है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, 3 इन लाइन y इक्वल टू 4, ठीक है। देखो ये y इक्वल टू 4 पे ये फाइंड करने की बात कर, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हमने बना लिया है, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो, y इक्वल टू 4 कहाँ है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पे हो गया। ये क्या है, y इक्वल टू 4 है, ठीक है। यहाँ पे है y इक्वल टू 4, पॉइंट क्या दे रखा है, 2,3, 2,3 का यहीं पे बनेगा, ठीक है। मान लो ये हो गया तुम्हारा 2,3, ठीक है। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ के इसके, अब ये 2 पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 पे है, ये x इक्वल टू 2 है, अब y इक्वल टू कितना है, 3 है, मतलब कि इस लाइन के यहाँ के बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस है, और ये कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। इनके बीच में कितना डिफरेंस हो, 1 यूनिट का, ठीक है। मतलब ये जो डिफरेंस होगा ये होगा 1 यूनिट का। तो इमेज भी बनेगा तो यहाँ से इस लाइन से 1 यूनिट पे ही बनेगा, मतलब 1 यूनिट पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 3 है, 3 1 4, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, मतलब कि अब हमारे पास x इक्वल टू 2 है, लेकिन y इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 है बट y इक्वल टू, अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। देख लो 2 है 5, ये सही है, ठीक है। ये कैसे, एक बार और बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार और बताता हूँ मैं, ध्यान से ठीक से देख लेना, ठीक है। अच्छे से बताऊँगा इस बार, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से बताऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छे से बताऊँगा मैं, बस एक बार इसको मैं थोड़ा सारा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका एक्स और वाई एक्सिस, हम पहले बनाते हैं यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पॉइंट जो है वो क्या दे रखा है, 2,3, मतलब एक्स पे हम क्या करेंगे, 2 यूनिट पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक्स पे 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब वाई पे कितना है, 3 है, ऐसे डॉटेड करो, ठीक है। और फिर कितना है, वाई पे 3, एक्स पे कितना है, 2 है। ये हो गया हमारा पॉइंट, कितना है, 2,3, ठीक है, 2,3। और क्या लाइन कहाँ पे जा रही है, वाई इक्वल टू 4 पे जा रही है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू 4 के लिए हमें दूसरा पेन ले लेते हैं और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया वाई इक्वल टू 4 की लाइन है और ये एज ए मिरर वर्क करेगी, ठीक है। तो अभी देखो इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे जाएगा, यहाँ इसके बीच का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट है, ठीक है। तो 1 मिनट ऊपर जाएगा, मतलब कि 4 के बाद 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो किस पे आएगा, 5 पे। तो यहाँ पे आएगा 5 पे, और x की वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो यहाँ का क्या हो जाएगा 2,5, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, कोऑर्डिनेट ए आर एंड बी दे रखा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एक बार पहले ड्रॉ करते हैं, फिर ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको,
एक मिनट, हाँ ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ इसको क्या कहते, कोई भी हम लाइन है ए बी की ये बात कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे इसने ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -5y और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने x,3। कोई पॉइंट P है इसमें जो मिड पॉइंट है P, ठीक है, P है और P की जो वैल्यू दे रखा है ये दे रखा -2,5, ठीक है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। P क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर P मिड पॉइंट है तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक बार मैंने बताया था, एक बार क्या मैंने कई बार रिवीजन बता दिया, कई बार मैंने रिवाइज भी करवा दिया कि मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है कि कोई भी ऐसे लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 है और ये मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, तो xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू और हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये होता है, यही होता है। इसको मैंने कितनी बार इसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, बार इरेज करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपल से -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसने क्या पूछ रखा है, एक्स की वैल्यू एक्स का मान पूछ रखा था। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 इक्वल टू -5 प्लस एक्स और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा, 1 का आंसर कौन सा है, ए, ठीक है, मतलब कि हमारा ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग द स्लोप, ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग द स्लोप -1/3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू -6, ठीक है। मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब सिंपल सा है, ये पूछना चाहते हैं क्या चीज़, ये इनका देख लेते हैं हिसाब किताब, सिंपल सा है, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, हमें स्लोप दे रखा है, y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, मतलब ये इक्वेशन यहीं पे कहीं काट रही है लाइन, ठीक है। मान लो कोई सी लाइन है जिसका m इक्वल टू कितना है, -1/3, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,6, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ये समीकरण क्या है, तो हमारे पास पॉइंट है और हमारे पास क्या है, स्लोप है, तो हम निकालेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, सिंपल से इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 1/3, ठीक है। स्लोप की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1/3 और उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 3y, ठीक है, 3y हो जाएगा, 3y माइनस 18 इक्वल टू -x, ठीक है, 3y माइनस 18 इक्वल टू -x हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3y इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, कौन सा है, अच्छा ओके 18/6, अच्छा ये अगर हमने इसको यहाँ पे लिख दिया तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा ना, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट 5,-2 इज इन द लाइन x इक्वल टू -1, ठीक है। चलो तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है और ये सारे के सारे किस में, SSC CGL, भाई SSC CGL के ये क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितने बताए हैं SSC CGL और आपके RRB JE के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे मिक्स्ड हैं, तो अभी तो हल्के मत लेना। ये देखो प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहा है, इसको मैंने कई बार बताया और मैंने उसमें एक पॉइंट नहीं छोड़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ 5,2, लाइन पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइन क्या है, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू -1, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, x इक्वल टू ये आ जाएगा -1, ठीक है। और लाइन की क्या वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, मान लो यहाँ पे 5,-2, ठीक है। तो x एक्सिस जो है ना, ये y एक्सिस जो है ये चेंज होगा नहीं, तो इसमें तो तुम इतनी लंबी सी लाइन खींच दो ताकि क्लियर रहे कि ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इसका इमेज इसी लाइन पे कहीं ना कहीं बनेगा, मान लो कि ये इमेज कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। और यहाँ की वैल्यू दे रखी है ये 1 यूनिट है, एक यूनिट ये और 5 यूनिट ये दे रखा है, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 6 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा तो ये 6 यूनिट और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये है 7, मतलब कि जो
एक्स की जो कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 और वाई की जो वैल्यू होगा आपकी 2 -2, एक मिनट -2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और एक्स की वैल्यू कितनी आती है, माइनस में आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7,2, कहाँ है -7,2, इसमें तो कहीं नहीं दे रखा है -7,2। एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है। एक मिनट में सही करता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। करते हैं इसको फिर से। ये हो गया आपका ड्रॉ, ठीक है। 1 2, यहाँ पर लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्सेस मैंने 5 ले लिया और यहाँ पर मैं लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये ले लिया, पॉइंट दे रखा 5,-2, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 2, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5,-2, ठीक है। और हमारे पास लाइन क्या है, x = -1, ठीक है। तो लाइन यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। तो अब देखो इस लाइन से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 6 यूनिट है, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा वो भी क्या है, यहाँ से आपका 6 यूनिट, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे आपका इमेज बनेगा कहीं यहाँ पे 6 यूनिट, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल कितना होगा, ये 7 यूनिट हो गया, ठीक है। हो गया ना 7 यूनिट ये, ठीक है। जब 7 यूनिट हो गया तो इस पॉइंट का जो क्वाड्रेंट होगा वो कितना होगा आपको, ये तो हो जाएगा, यहाँ पे तो दोनों माइनस होते हैं ना, तो -7, -2, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। ये अब सही आया, ये देख लेना, -7 -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 4:1, ठीक है। कोऑर्डिनेट बी सी का दे रखा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। पॉइंट ए का इसने कोऑर्डिनेट पूछा है, चलो ठीक है, देखते हैं इसको भी। कोई से एक लाइन दे रखा है, लाइन में कौन सा दे रखा है, बी और सी, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 6,1 में दे रखा है। सी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 7/2, 6 दे रखा है। और एक पॉइंट यहाँ पे ए दे रखा है ना, जिसको ये डिवाइड करा के इसमें 4:1 में, ठीक है। तो इसको तो मैंने बता रखा था कैसे इसको करते हैं। तो एक्स का कितना हो जाएगा, अब 4 × 7/2, ठीक है। तो एक मिनट, 7/2, ठीक है, × 4 प्लस 1 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 1, ये तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब वाई का कितना हो जाएगा, वाई 4 × 6 करेंगे, 4 × 6 प्लस 1 × 1, 1 × 1 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 4 + 1, ठीक है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी कितना आपका 5। कैसे कि इसको काट देंगे, 2 से 7 दूना 14 और 14 6 20, और 20 को जब डिवाइड करेंगे 5 से 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 6 चौका 24 और यहाँ पे हो गया 1 25 और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो ठीक है। तो 4,5 यानी कि बी आंसर सही होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द 5 और 4, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका क्या पूछ रहा है, ये स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। तो स्लोप पूछ रहा है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइनों की स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू मैंने क्या बता रही थी, ये मैंने बताया था y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है। ये मैंने बता रखा था, ये स्लोप की वैल्यू, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी, मान लो कि ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 और हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x2 - x1 का 5, ठीक है। तो ये कितना है -4 + 1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब कि जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है जी। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट 3, -5 इन द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है, ये ओरिजिन है और 3, -5 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है 3, 5, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मतलब कि ये ओरिजिन, अब ये ओरिजिन क्या है, मिरर है, तो ये ओरिजिन मिरर हो जाएगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, सेम डिस्टेंस से बनेगा, बस इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट -3, -5,
ठीक है, सॉरी यहाँ पे y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो -3 और 5, ठीक है। तो इसमें कहाँ दे रखा -3 और 5D, ठीक है, -3 और -5, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है, मिड पॉइंट ये सेगमेंट AB, कोऑर्डिनेट P और A का दे रखा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट B का ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हो गया हमारा A, ठीक है, ये B और एक पॉइंट दे रखा है P, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, A का दे रखा है 2, -4, P का दे रखा है 5, -1 और B का हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। और ये क्या है, P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की इक्वेशन क्या होता है कि सिंपल से होता है x = x1 + x2 / 2 और y होता है आपका y2 + y1 / 2, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 = कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 = x + 2 / 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में 10 में से 2 जाए 8 हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी 8 आएगी, ठीक है। और उसके बाद से है हमारा -1 = हो जाएगा आपका कितना, y - 4, ठीक है, y - 4 / 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी -2 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो 2, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाए वो हो जाएगा, ठीक है, 8, 2 B ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये B ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, देखते हैं अब जो नेक्स्ट वाला होगा मैं सोच रहा था, ठीक है। वैसे आप कुछ कमेंट वमेंट करना चाहो तो करके बता देना कौन सा शुरू किया जाए, ठीक है, उसी हिसाब से हम शुरू करेंगे, अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ शुरू ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाय बाय।